ग्रहों में अगर बात की जाए राहु की, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं, नॉर्थ नोड इसे कहा जाता है। और ये एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे थॉट प्रोसेस को सबसे ज़्यादा रेगुलेट करने की पावर रखता है। अच्छा सोचना, बुरा सोचना, हमारे विचारों को निरंतर परिवर्तन करने की जो कैपेसिटी है इस ग्रह के डोमेन में आती है। अचानक आने वाले इश्यूज राहु जो है वो हम लोगों को झेलने के लिए मजबूर कर देता है। और इसीलिए शायद जितने भी लोग हैं उनकी क्वेरीज ये रहती है कि हमारी राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, राहु का प्रत्यंत्र चल रहा है और हमारे हर काम में विघ्न आ रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे काम नहीं बनते, या कोई ना कोई ऐसे अनसॉल्वेबल इश्यूज जैसे कि कोर्ट केसेस, बीमारी हम लोगों को घेरे हुए हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि राहु जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और इसकी प्लेसमेंट जो है अगर हमारे बर्थ चार्ट के अंदर विभिन्न भावों के अंदर है तो उसे हम कैसे इजीली ट्रीट कर सकते हैं ताकि राहु जो है वो पॉजिटिव हो जाए। थॉट्स अगर हमारे नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं तो नेचुरली हम लोगों के निर्णय गलत होने शुरू हो जाते हैं और हम जीवन के अंदर जो ऊंचाई अचीव करने की कैपेबिलिटी लेके पैदा हुए हैं वो कैपेसिटी हमारी कहीं ना कहीं क्षीणहीन हो जाती है और हम डगमगा जाते हैं अपने उस पाथ से जिसे हमें लेके निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। हम ज्योतिष को इस तरह से अगर समझें कि ज्योतिष जो है वो अंडरस्टैंडिंग का विषय है। अगर कोई प्लैनेट हम लोगों के जीवन में इस तरह के सिम्टम्स दे रहा है जिसकी अभी मैंने बात की, यानी कि हर काम में विघ्न आना, हर काम का देरी से होना, हर काम के अंदर जो है वो इतनी सारी मुसीबतें, अनसॉल्वेबल इश्यूज का आके ठहराव हो जाना कि जीवन में हमारा मन करे कि निराश होके हम इस काम को करेंगे ही नहीं कभी। तो ऐसी परिस्थितियां जब जीवन में बार बार आके टकराती हैं और हम लोग बेवजह फॉल्स एलिगेशंस, लीगल इश्यूज, हमारी बीमारी होती है, इन लॉज से हमारे इश्यूज आ जाते हैं, ससुराल पक्ष के और इनहेरिटेंस के जो मसले हैं उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें नहीं मिलते, फैसले समय पे नहीं होते, तो कैसे इनसे निजात मिलेगी। तो पहले तो समझते हैं कि राहु जो है ये है क्या। राहु हमारे छाया ग्रह है, थॉट प्रोसेस जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि राहु के पास सिर्फ मस्तिष्क है, एक्शन जो है वो केतु के पास चला गया है। तो अब राहु अगर हमारी जन्म पत्री के अंदर पावरफुल प्लेनेट है, हमारी जन्म पत्री को कंट्रोल कर रहा है, राहु की एनर्जीज हमारे साथ है, तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से विचार करके डिसीजंस लेने की पावर रखते हैं। और अगर राहु हमारा कमज़ोर है, अच्छी डिग्निटी में नहीं है, तो नेचुरली हम लोगों की जो थॉट्स होंगे वो फालतू की बातों में चले जाएंगे। किसी और की तरक्की देख के हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, किसी और की सक्सेस को देख के हम विचलित हो जाएंगे। और यही जो नेगेटिविटी है इसे ही निकालना है। समझने की ज़रूरत ये है कि हमें अपने थॉट्स को खूबसूरत बनाना है और हमें इतने बड़े दिल को लेके आना है कि हम सबको एप्रिशिएशन दे पाएँ। यही राहु को ठीक करने का सबसे प्रभावी उपाय है। लेकिन अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में है तो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होंगे कि आपको हर चीज़ जो है उसी वक्त चाहिए जब आपकी इच्छा उसके बारे में हो जाती है, तो उसमें अड़चन ना आए, आपके कार्य समय रहते बने। तो आपको मोर पंख अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, कैरी करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। सेकंड हाउस में राहु हो तो आपकी जो मनी से रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं या फैमिली के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, अर्निंग कैपेसिटी को जुड़े हुए जो मसले होते हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत आती है। इसका मतलब अपने वॉलेट के अंदर आपको मोरपंख रखना चाहिए, अपने लॉकर में आपको तिजोरी में अपने मोरपंख रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी कारगर रेमेडी है। थर्ड हाउस में अगर आपके राहु बैठा है तो इसको बहुत अच्छी पोजीशन भी कहा जाता है थर्ड हाउस में। और अगर आपके इसमें है तो आपको कभी भी ट्रैवल करते वक्त अपनी कार है, अपनी जो गाड़ी है, जो पर्सनल व्हीकल आप यूज़ करते हैं उसमें अम्ब्रेला रखना चाहिए। वो आपके जितने एफर्ट्स होंगे उनको फ्रूटफुल करने की कैपेबिलिटी आपकी लाइफ में खुद लेके आएगा। यूनिवर्स आपके लिए वर्क करेगी। फोर्थ हाउस में अगर राहु है तो आपको अपने घर के अंदर जो कॉमन एक
एरिया होता है जहाँ पे आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, घर पे कोई आगंतुक भी आते हैं तो परिचित लोगों को भी आप वहीं पे मिलते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको मोरपंखी का एक बंच जो है वो रखना है। इससे आपके घर में राहु की जो 4th हाउस में नेगेटिव एनर्जीज हैं उनकी वजह से अगर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं बार बार, या आपके घर में आए हुए लोगों की नज़र लग जाती है, तो उससे बचाव हो जाएगा। 5th हाउस जो होता है ये आपके स्टमक के इश्यूज़ को रिलेट करके हम लेके चलते हैं। 5वें घर को पितृदोष भी कहा जाता है अगर यहाँ पे राहु हो, और अगर आपके 5th हाउस के अंदर राहु की प्लेसमेंट है तो ये आपके बच्चे की हेल्थ और उसकी मेमोरी को भी इम्पेक्ट कर सकता है। उसमें ज़िद जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को नारियल जो है वो उसके सिर से वार के सैटरडे के दिन जल प्रवाह कर सकते हैं, ये शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। और साथ में अपने बच्चे के स्टडी वाले रूम में आप मोरपंख बुक्स के अंदर रख सकते हैं। 6th हाउस हम लोगों के पेट्स का होता है, एनिमल्स का होता है, सर्वेंट्स का होता है, एनिमीज़ का होता है, रोग ऋण शत्रु का ग्रह। यहाँ पे अगर राहु बैठ गया तो कहीं ना कहीं जीवन में बार बार बड़ी से बड़ी मुसीबतें हमारे कॉम्पिटिटर्स के थ्रू आ सकती हैं, और चैलेंजेस लाइफ में लोन्स को लेके उतारने के भी हो सकते हैं, लोन्स में हम घिरे हुए हो सकते हैं। और ऑल द टाइम आपको एक परेशानी हमेशा रहेगी कि आपके सर्वेंट्स, आपके एम्प्लॉयज़ आपके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस समय में सबसे अच्छी रेमेडी ये रहेगी कि आप उनको वर्क प्लेस के ऊपर या कभी कभी एक जगह गेट टुगेदर करके वंस इन ए मंथ टी पार्टी करें। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है राहु की, इससे ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। और 7वें घर का राहु आपके वैवाहिक जीवन के अंदर एक इंसान को इतना पॉजेसिव कर देता है, इतना ऑब्सेस्ड कर देता है कि दूसरे इंसान की स्पेस को वो खा जाता है। जब वो स्पेस खा जाएगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं सफोकेशन आएगी रिलेशनशिप में। तो इस सफोकेशन को ख़त्म करने के लिए घर के अंदर शादी के बाद में चांदी की जो चीज़ें होती हैं उनको प्रयोग में लेके आना चाहिए। यानी कि बेडरूम के अंदर अगर आप चांदी के गिलास से पानी पिएंगे, पति पत्नी दोनों के ही वैचारिक मतभेद को ये ख़त्म करेगा। और अगर आप शादीशुदा नहीं है और 7वें घर का राहु आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में जो पार्टनरशिप्स हैं बिजनेस के रिलेट करती हुई, उनमें अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है तो आप वर्क प्लेस के ऊपर अपने मोरपंख जरूर रखिए। और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है 8th हाउस राहु की, क्योंकि 8वें घर का राहु जो होता है ये हमारे को तंत्र की एनर्जी से बार बार प्रभावित करने की एक एनर्जीज प्रेषित करता है। तो जितने भी लोग बुरी नज़र तंत्र से प्रभावित होते हैं और जिनके भी इनहेरिटेंस में डिवीज़न को लेके, प्रॉपर्टी को लेके मसले चल रहे हैं, जिनके इंश्योरेंस के पैसे समय रहते कभी भी नहीं मिलते हैं, या इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो लैप्स हो जाती हैं और जिनकी वजह से उनको समय रहते बहुत सारे एक्सपेंस जो हैं खुद ही झेलने पड़ते हैं, उन लोगों को जौ जो है वो दूध में धो के चलते पानी में प्रवाहित करने से रिलीफ मिलता है। 9th हाउस जो होता है वो रिलीजन का होता है हम लोगों के, और हमारी हायर एजुकेशन, हमारे गुरुओं से जुड़ा हुआ घर है। हमारी फॉरेन से जुड़ी हुई जितनी भी एस्पिरेशंस हैं पढ़ाई को लेके या हायर लर्निंग को लेके, या बाहर विदेशों से संबंध करके अगर हम लॉन्ग ट्रेवल करना चाहते हैं, 9th हाउस का राहु हमारे दिमाग में तो फतूर भर देगा बहुत सारे, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में अड़चने आएंगी, तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का कॉज बन सकती है। तो आपको अपने घर का जो मंदिर है जहाँ पे आप पूजा करते हैं उस स्थान को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है, और वहाँ पे एक आपको कृष्ण जी की फोटोग्राफ रखनी है जिस पे मोरपंख सुशोभित हो। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। अगर आपको नौकरी में व्यवधान आते हैं, अपने नेम फेम रेपुटेशन को लेके इश्यूज आते हैं, तो 10th हाउस का राहु आपको नेचुरली दिक्कत दे रहा है। 10th हाउस का राहु अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो वंस इन अ मंथ अपने ऑफिस में आपको अपने सारे ही जितने भी आपको हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके डे टू डे रूटीन में आपकी चीज़ों को मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, उन लोगों को मिल के आपको उनको अप्रिशिएट करना है। उनके वर्क के लिए उनको अप्रिशिएशन जब आप देंगे तो नेचुरली राहु की एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी। और उनके साथ बैठ के अगर आप लंच करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या आप नींबू पानी पीते हैं, तो भी राहु की एनर्जीज बैलेंस आउट होती हैं। 11th हाउस का राहु हमारी सोशल कनेक्टिविटी और हम लोगों के जीवन में जितना भी हमें
लोगों की सपोर्ट से आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। हमारे जीवन के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर अगर किसी भी तरह से विघ्न आ रहे हैं, व्यवधान आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि इसकी डिग्निटी और प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे रही है आपको। जबकि 11th हाउस का नेचुरल कारक ग्रह शनि और राहु ही होते हैं। तो हमें अपने इस हाउस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और राहु की पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए एक नियम बनाना चाहिए कि जितने भी इनकम हम लोगों की होती है उसमें से कुछ इनकम जो है हमें डोनेट करनी है सोशल कॉज के लिए, यानी कि एनजीओज को आप, ऑर्फनेज को, एनजीओज को आप जरूर डोनेट करें। 12th हाउस हम लोगों की इन्वेस्टमेंट्स का है। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स में आपको लगता है कि जो आप प्लान आउट करते हैं वो ही प्रॉपर्टी बिक जाती है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको पसंद आई, जिसमें आप चाहते थे कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका शेयर जाए, वहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करने गए तो वो चीज़ पहले से ही बुक थी, तो ये जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। बार बार मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हो रहे हैं, तब भी ये राहु की 12th प्लेसमेंट आपको डिस्टर्ब करेगी। ड्रीम्स में डर लगना, ड्रीम्स में स्नेक्स का दिखना या डरावने ड्रीम्स आना, पितरों का दिखना ड्रीम्स के अंदर, मरे हुए लोगों का बार बार आना, और साथ में आपके जो एक्सपेंस हैं वो मैनेजेबल नहीं होना। तो आप 12th हाउस यानी कि अपने बेडरूम के अंदर अपनी सिरहाने की तरफ चांदी और मोरपंख रखें, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये जो रेमेडीज़ हैं ये राहु की हैं, लेकिन सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप अपने विचारों के ऊपर कार्य करें। कुछ अच्छी बुक्स ज़रूर रोज़ पढ़ें जो चीज़ आपको प्रेरणा दे कि हमें लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। अपने सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपने आसपास नहीं आने देना, तो वो है राहु को सकारात्मक जो ऊर्जा देने का कार्य, और यही हम लोगों के जीवन के अंदर हमारे राहु को अच्छा करता है और हमें जीवन में जितने भी हर्डल्स राहु के कारण आते हैं उन्हें वो दूर करने की कैपेबिलिटी और क्षमता रखता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो राहु ग्रह और उसके प्लेसमेंट, उसके उपाय के बारे में जो मैंने जानकारी दी अच्छा लगा होगा। एस्ट्रोपनीत चैनल आपके प्यार और आपके सराहना से दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसे सब्सक्राइब करें, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसे शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे और उन्हें भी लाभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।